गुड इवनिंग। कुछ लोग व्हाट्सएप हमको किए थे, वो लोग आए हैं आज? यस सर। यस सर। इसमें कौन कौन है? अनुभव, अपूर्व जी, नहीं आए। निशांत सैनी, मोहम्मद शमशेर, यस सर। क्या है तुम्हारा? क्या लिख के भेजे थे? सर टॉपिक लिख के भेजे थे ई कॉमर्स और प्लेटफॉर्म था PHP माई SQL। अच्छा, तो 5 एवेंजर ग्रुप को यहाँ से हटा के यहाँ कर दे। यस सर। और इसमें रोल नंबर 23 संदेहास्पद था, है ना? ये सर वो बोल दिया था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बात कर लिए थे उससे। ठीक है। ये बताइए कि क्या था टॉपिक आपका? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। क्या ई कॉमर्स? ई कॉमर्स तो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है ना। किससे रिलेटेड ई कॉमर्स है? सर शॉपिंग से रिलेटेड, शॉपिंग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब हो गए। शॉपिंग लिख दें? यस सर। ई कॉमर्स, शॉपिंग। शॉपिंग स्पेलिंग सही है ना जी? कि डबल पी होता है? सर डबल P होता है। चलिए, प्लेटफॉर्म आपका क्या है? PHP माई SQL। यस सर। ठीक है। बाकी लोग से तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 12 30 सी तो है आपके टीम में। यस सर। चलिए ठीक है। और निशांत सैनी, अनुभव, अपूर्व जी का दिक्कत है इसमें अभी भी। और कौन है? बोस्टन ग्रुप, नेहा कुमारी, इसमें भी दिक्कत है अभी भी। कुछ लोग और भेजा था जी, बहुत सारे लोग भेजे थे। और कौन कौन भेजा था जी हमको? यस सर। बोलिएगा तब ना समझ में आएगा। यस सर, भेजे थे सर हम सर, मुकेश झा सर। हाँ, क्या भेजे थे बोलिए। सर इसमें सर 3-9 जो है सर हमने सर वो तो आता ही नहीं है। तो वो हम कर देंगे। मतलब आपका फाइनल है ना, यहाँ से हटाए ना? यस सर। सर हम लोग का सर प्लेटफॉर्म है सर वही PHP MySQL। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहले आपको आपको 3 9 के साथ दिक्कत है? दिक्कत है ना? हाँ जी मुकेश कुमार जी, 3 9 के साथ दिक्कत है ना? यस सर। अच्छा ठीक है। तो 3 9 को हमने रेड में डाल दिया, मतलब ये वैसे बच्चे हैं जिनका आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ना ही वो यस सर। किए हैं। अच्छा 22 भी सर ऑप्शनल है सर, वो आता ही नहीं है। कभी नहीं, मन हुआ तो आता है, मतलब नहीं वो रहा सर। आप बात हुआ देखिए, आप बोला नहीं देखिए, करेंगे सर। बात हुआ बोला नहीं करेंगे वो आप बताइए। सर। बोल तो रहे हैं सर, बात हुआ बोला नहीं करेंगे हम। तो और सर 22 कौन? 16 है पूनम। 22 22 पूनम सर कौन है? पता 22 रोल नंबर 22 कौन है? नहीं सर। सन्नी कुमार है सर, वो तो तो ठीक है, उसको भी रेड यूनिवर्सिटी। कर दिए। तो बच गए वो आप, एक रोल नंबर 16 बच गया, यही ना? यस सर। यस सर, पूनम कुमारी सर, उसका सर कुछ पता नहीं है सर। कौन 16? यस सर। नहीं, पूनम तो आती थी क्लास व्लास में। हाँ सर, तो पता आप भी कीजिए। जानते हैं सर कि वो कितना बना लेगी सर। सर एक बात और बोलना था सर। नहीं तो बना तो बहुत चीज धरती में बहुत लोग करता है, बहुत लोग नहीं भी करता है, कम करता है। ठीक है। सर तो सर एक बात और बोलना था सर। हाँ,
सर हम अक्षत सर रूममेट है सर, हम दोनों सर एक चीज के लिए सर इस पे प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे थे सर। हाँ, तो हम दोनों का सर वो मर्जिंग अब कर देता ना, वो हमारा मेरी तो उससे भी मजबूरी है, नहीं है। मेरी मजबूरी है कि हम किसी की बात को, चॉइस को नहीं ध्यान दे सकते हैं अभी। सर तो हम लोग साथ में काम कर तो रहे हैं ना साथ सर, से एक कोई प्रोजेक्ट। मतलब नहीं है। ये साथ प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे थे, तो ये तो प्रोजेक्ट कॉलेज का है ना जी। तो सर वैसे हम साथ लोग साथ सर देखे, साथ ऐसे साथ का थोड़ी मतलब सर सब बोल हो रहे हैं। जाएगा ना, सब साथ साथ करने लगेगा। कहने का मतलब सर हम थोड़ी ना ये बोल रहे हैं कि सर हमको 444 से किसी को दे दीजिए या फिर हम ऐसे। सर है तो सर 445 का ही सर, हम लोग का ही एक तो ऐसे ही आबादी कम है सर हम लोग में, हम्म। जो है सर उसमें साथ में रह रहे हैं, कर भी आपकी रहे हैं काम आबादी सर। हम बढ़ा देंगे, आबादी और हम बढ़ाएंगे ना, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। मेन बात है सर कि हम लोग सर साथ में एक चीज पे काम कर रहे हैं, फिर सर अब फिर से सोचना पड़ जाएगा वैसे में सर, नहीं तो वो तो फिर टाइम लग जाएगा ना सर। वो तो फिर वो लास्ट मोमेंट में देखेंगे, अभी हम नहीं कर सकते हैं अभी। सर अलाउ करेंगे तभी ना सर, नहीं तो फिर अलाउ हम कंफ्यूजन हो आपके जाएगा। कहने पे नहीं ना अलाउ कर सकते हैं, आप बात को समझिए। आपके तरह से सब सबका सबके पास सबका दोस्त यार है, सब कहेगा हमको दे दीजिए। सर हमको एक अक्षत और अरे हम भाई, सर हम मर्ज हो आपकी जाएंगे बात बाकी। मान लेंगे तो सब ना बात कहेगा, हम कहाँ से कर पाएंगे। एक तो आप में हम स्ट्रेंथ की कमी है, पोटेंसी की कमी है, अटेंडेंस की कमी है। सर ये यही सब इशू है ना सर, तो तो इसीलिए बोल ये रहे हैं ना इशू सर, एक है, उसको तो दे इशू दीजिए। इशू है तो है, इशू है तो कहाँ है। आप कहेंगे नहीं हुआ, हम रेड कलर कर दिए ना, इनको छांट देंगे हम। ठीक है, सर जो है, जो चलो लोग ठीक है। करेंगे, जो लोग करेंगे उन्हीं को ना नंबर मिलेगा। यस सर। जो लोग नहीं करेंगे उनको कैसे नंबर मिलेगा। उनको सर एवरेज अब एक मार्क्स मिनट जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा होगा तो एवरेज जाएगा। सर मर्जिंग नहीं कीजिएगा, लेकिन सर वो एक बात से सुन लीजिए ना। जैसे कि सर हम लोग का जैसे काम कर रहे हैं साथ में सर, अगर नहीं भी हुआ तो सर, जैसे अगर हो जाता है हम दो हैं सर, अब बाकी रिमेनिंग आप 3 और किसी को डालिएगा, तो हम उस 3 को मैनेज करके अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से तैयार कर लेंगे। कौन लेकिन एक सर है, हम एक अकेला आप किस एक के बारे में बोल रहे हैं। अक्षत सर, हम लोग सर रूममेट हैं सर, हम लोग साथ में अक्षत काम भी कौन कर है, रहे हैं। रोल नंबर क्या है उसका। रोल नंबर सर उसका 2 है, 445 है में। टू सर 2 445 में। रोल नंबर 2 तो फैजन के साथ है। हाँ तो वही सर बोल रहे हैं ना कि मर्जिंग की इधर उसको भेज दीजिए सर, हम लोग रूममेट, हम लोग बात किए थे तो बोला ठीक है सर से तुम बात करना। बोले ठीक है, हम बोल देंगे सर को। अच्छा, तो सर हम 2 हो जाएंगे, 3 आप किसी को भेज देंगे तो सर हम उसको कैसा भी रहेगा तो सर हम उसको मोटिवेट करके उसको इस हिसाब से बता देंगे, या फिर अच्छा, नहीं हम कुछ अभी होगा तो सर अभी उसको उस हम हिसाब से गारंटी काम नहीं दे करवाएंगे। रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको लिख के अभी रख रहे हैं। ठीक है, जैसा होगा हम फिर बाद में देखेंगे। हाँ, अभी ओके सर, फैजन, थैंक यू। फैजन इज हियर, और फैजन हाथ, हाँ, हैंड रेज किया। हाँ जी फैजन बोलो। फैजन, नहीं हो रहा उसका, बोलो। हेलो। हाँ जी फैजन। हेलो सर। हाँ, सर आपको भेज दिए हैं कि हमको क्या प्रोजेक्ट करना है, और अक्षत बोला था कि हम तुम्हारे साथ वर्क नहीं करेंगे। अक्षत रोल नंबर 2 ना। यस सर। अच्छा ठीक है। और आपको सब कर दिए हैं, वो चढ़ा दीजिएगा, आपको हम भेज दिए थे व्हाट्सएप पे ही। अच्छा, व्हाट्सएप तो बता दीजिए क्या किए थे आप। अभी चैट में ही भेज दिए सर। अरे चैट में अब बता दीजिए ना। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम सर। अटेंडेंस, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म सर एंड्रॉयड। एंड्रॉयड पे कीजिएगा, यस सर। ऐप बनाइएगा। यस सर। एंड्रॉयड डेटाबेस क्या यूज कीजिएगा। डाटाबेस माई एसक्यूएल सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा जावा और एक्सएमएल सर। तो एंड्रॉयड स्टूडियो कीजिएगा। हाँ ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो पे वर्क करेंगे सर। ठीक है, और रोल नंबर 2 को आपसे Ctrl+X, और इसमें कर देते हैं
ये क्या हुआ भैया? चलिए मुकेश जी, यस सर। आप में 16 और 2 हो गया, ठीक है ना? यस सर। चलिए, इधर का काम खत्म हो गया। अब बच गया इधर 3 ग्रुप में बच गया, जिसमें 5 चैंपियन ब्रैब्स, निशांत सैनी और नेहा कुमारी, इन तीनों का कोई आता सर पता है नहीं। सर, हाँ निशान सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर वो मेंशन कर लीजिए ना। हाँ सर, प्लेटफॉर्म वगैरह। हाँ बोलिए, सर PHP MySQL है सर टॉपिक क्या है? प्लेटफॉर्म। सर टॉपिक है सर एडमिशन पोर्टल सर। एडमिशन पोर्टल, PHP MySQL सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ 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 जी, इसमें कौन है? सर हम सर निशांत सर। निशांत सैनी, बताइए क्या? सर ट्रेवल एंड टूरिज्म पे सर। कंट्रोल एक्स। आप में 5 और 25 नहीं है, नो सर, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म पे सर। टूरिज्म, टूरिज्म क्या है प्लेटफॉर्म? सर PHP PHP एंड MySQL। माई। पूरा PHP पे एकदम जोड़ लगा दिए हो जी तुम लोग। अच्छा ठीक है, अब बच गया 2 ग्रुप, 5 चैंपियंस और बोस्टन ग्रुप, इन लोगों का नहीं है। एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए, सर, हम लोगों का टॉपिक चेंज करना था सर। किन लोगों का? फ्लायर्स। बोलिए क्या है? सर ओल्ड एज होम के जगह पे सर गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल, यस सर। अच्छा ठीक है, मतलब हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। यस सर। और प्लेटफॉर्म वही सब रहेगा है ना? यस सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। एक अनुभव अपूर्व जी का कोई आता पता अभी तक नहीं है, देख लेंगे उनका व्हाट्सएप है कि नहीं है। और नेहा को, हाँ सर 28 राकेश कुमार। हाँ क्या है? बोलिए। सर अनुभव हैंड रेस किया है सर। तो बोल नहीं रहा है। हेलो सर, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। अनुभव अपूर्व सर। हाँ बोलिए। क्लियर हो गया सर हमारा। तो क्लियर हो गया है तो बताइए क्या है? ASP पे काम होगा सर, ASP.NET। ASP.NET पे काम कीजिएगा ना? यस सर। 1 मिनट रुक जाइए। क्या है, क्या चीज, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है? ट्यूशन सर, हैं? एजुकेशन पे अभी मतलब हाँ एजुकेशन का ही कुछ कर दीजिए। हैं? क्या कर लीजिए? हेलो। हाँ हाँ, यस सर, ट्यूशन गुरु कर दीजिए सर। ट्यूशन गुरु। यस सर। ट्यूशन गुरु, ठीक है बताइए।
PHP ASP.NET रहेगा सर, ASP.NET और ये SQL सर्वर, SQL सर्वर, ठीक। और मेंबर में सर 36 और 21 दोनों सर बात हुई थी, कांटेक्ट किया था मैंने, तो सारा लोग एग्री किया है। तो हटा दिए इनको, लीजिए। सिर्फ 28 से नहीं हुआ है, और 28 अभी आया हुआ है। 28 बोलो जी। यस सर। हाँ Present. राकेश कुमार जी बोलिए। क्या दिक्कत है? आपका अनुभव अपूर्व जी के साथ सर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिक्कत हुआ नहीं था? सर, हमको नहीं दिक्कत है सर। ये तो बोल रहा है कि नहीं दिक्कत है जी। ठीक है सर, फिर मेरे को क्या दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है सर। तो जब दिक्कत नहीं है तो इसको कायला छांटे हुए हैं? चलो ठीक है। अब एक वो हो गया रोल नंबर 1, ठीक है, जिसका कोई अभी तक ये नहीं है। थैंक यू सर। चलिए अब एक बच गई नेहा कुमारी। नेहा कुमारी जी का कुछ अता पता? यस सर, बोले तो थे सर हम लोग को दूसरा ग्रुप दे दीजिए सर। आप लोग को ग्रुप चेंज चाहिए, मतलब आप लोग इंडिविजुअली नहीं चेंज करेंगे? यस सर, ठीक। इसमें रोल नंबर 4, 13 और 31 नहीं है। ठीक, तो लिख दिए ग्रुप चेंज, इसको हम डाल देंगे किसी किसी ग्रुप में और आपको बता देंगे। ओके सर, मेरा किस में है? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी तो अभी तो चर्चा हो रही थी आपकी इसके साथ, मुकेश कुमार के साथ। कितना है रोल नंबर आपका? 16 है सर। हाँ तो 16 मुकेश के साथ हैं। 445 में ना? यस सर। हाँ तो मुकेश के साथ हैं। ओके सर। चलिए नेहा कुमारी में ग्रुप चेंज करना है, ठीक है। इसमें सारे बच्चे हैं 4, 13, 24, 31, 9, ये सब का आता पता? सर 4, 13 और 31 नहीं है सर, और 24 नहीं और है 9 मतलब? सर कोई आता 9 है सर। हाँ मतलब नहीं आता है सब? नो सर। तो 4 को रेड किए, 13 को रेड किए, और 31 भी यस सर। रेड किए। अब बच गए 17, 24 और 9। इनको ग्रुप बनाना है, रहना ही नहीं है, ठीक है। इनको किसी किसी में डाल दीजिए, यही ना है? यस सर। ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट सब फाइनल हो गया। सिर्फ छांट सर दे। प्लेटफॉर्म चेंज करना था हम लोग के ग्रुप का। हाँ हाँ बोलिए, जल्दी 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 जो बोलिए। सर प्लेटफॉर्म चेंज करना था, ASP.NET करना था। किसमें किसमें? रमेश कुमार जो है सर ग्रुप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और नेट्स। यस सर। और तो इसमें क्या कर दें? ASP.NET कर दें? यस सर। ठीक कर दिए। SQL सर्वर वही ना रहेगा? यस ठीक है। सर 29 भी है सर। 29? यस सर, 444 में। 444 में 29, 29, 29 तो रेड लगा हुआ है। आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है अनुज कुमार के साथ? नहीं सर, नहीं हुआ है। हम बात नहीं हुआ। आपको प्रोजेक्ट करना है जी सर। यस सर। और अनुज से बात करनी आपकी जिम्मेवारी है ना। आप इस ग्रुप में हैं तो आप ना, वो लीडर है तो उससे आप ना कांटेक्ट करेंगे। सर वो बात किया था, यही रिप्लाई नहीं दिया था सर, मैसेज भी किया था, वो बोल रहा था। तब तो आप करेंगे अभी? यस सर। यस सर। आप अनुज से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। जी रिकॉर्डिंग सर। में डाले हुए हैं, अगर इधर उधर कीजिएगा तो सब रिकॉर्डिंग सुना देंगे आपको। तो अभी हटा रहे हैं। अनुज से कांटेक्ट करने का काम आपका हो गया, अभी हम आपको वाइट कर दिए। जी सर। ठीक है।
अब इसको हमको खाली फॉर्मेटिंग कर लेना है बस। चलिए इसको हटा दें, हटा दी। अब लेट्स कम टू दी, हम लोग विंडो पे आ गए थे। जीयूआई सीयूआई जीयूआई पर चर्चा हो गई थी। आई थिंक फ्रेम विंडो पे भी चर्चा हुई थी, यस या नो? नीतीश कुमार आए हैं कि नहीं? यस सर। सर विंडो के क्लास में सर हम अपसेट ना सर, वो वाला क्लास हम नहीं कर पाए थे सर। अच्छा चलिए ठीक है, विंडो के क्लास में एब्सेंट थे, ओके। सबसे पहले विंडो के लिए हम लोगों को आप लोग माई एसक्यूएल इंस्टॉल किए हैं? नहीं से एसक्यूएल सर्वर और एकल सर। एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल। माई एसक्यूएल आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और पीएचपी के लिए सर जैम सर्वर है सर। नहीं नहीं, वो जैम्प अभी वेब की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल अभी एप्लीकेशन की बात कीजिए। बात की वेब में आपको करना होगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे माई एसक्यूएल ये मैंने, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किया है माई एसक्यूएल, ठीक है। आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कहां से करेंगे ये बता दें? यस सर। ओके, गूगल को खोलिए, दिख रहा है? सर मैंडेटरी है सर, माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। हम माई एसक्यूएल पे बता रहे हैं ना। माई एसक्यूएल हैंडी है, ठीक है, फ्री कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है। एसक्यूएल सर्वर का एक्सप्रेस एडिशन भी तो फ्री है। हाँ, उसका एक्सप्रेस एडिशन है तो एक ही बात हो गया घुमा फिरा के, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर तो पेड हो गया, ओरेकल भी पेड हो गया आपका। सर एसक्यूएल सर्वर भी पेड नहीं है सर। वो एक्सप्रेस एडिशन की बात कर रहा है, मेन एडिशन की बात कीजिएगा तो पेड है। हाँ वो पेड है, ठीक है। तो और माई एसक्यूएल इसलिए भी किए कि माई एसक्यूएल बहुत बच्चा सब एंड्रॉयड जहां तहां से करते रहता है, और माई एसक्यूएल हमको लगा कि हैंडी है। वैसे आप कहिएगा तो आज अगर आप बोल दीजिएगा तो आज भी बदल देंगे। कहिएगा ओरेकल से करने के लिए तो माइस्क्यूएल पर वर्क नहीं किए हैं सर, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल पर वर्क किए हैं सर। हाँ, उससे हैबिचुएटेड हो गए हैं सर हम लोग। तो हैबिचुएटेड हो गए हैं तो ठीक है, तो नया सीख लीजिए ना, इसी के साथ साथ नया भी तो कुछ मिल जाएगा। या सर कोई दिक्कत नहीं है सर। सर फैजान सर, क्या? मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है सर। अभी तो अनम्यूट हो। सर रमेश के आईडी से बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? सर मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा, बीच में बोलना रहता है तो नहीं बोल पाता। तो तुम्हारा तो हो गया ना काम। अभी सर बोलना था ना। क्या बोलना था? सर माई एसक्यूएल ही ठीक रहेगा सर। हाँ, तो माई एसक्यूएल ही ठीक है, तो हम भी तो उसी पे जा रहे हैं। जैसे इसमें आपको कोई भी साइट से जाइएगा, उसको ओरिजिनल साइट से जाइएगा तो आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल साइट से ना जाके आप किसी और साइट से चले जाइए और वहां से एक फुल वर्जन करके आता है, दिखाते हैं उसका। सर इसका लिंक भी पेस्ट कर दीजिएगा सर अभी चैट बॉक्स में। फाइल करो। यहाँ पे देखिए, है ना? यस सर। इसको कर लीजिएगा और इसको जब कीजिएगा, ठीक है, तो इंस्टॉल, हम तो चूंकि इंस्टॉल कर दिए हैं, इंस्टॉल करते समय दो चीज पूछता है। एक लिस्ट आता है, उसमें आपको माई एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करना होता है और माई एसक्यूएल वर्कबेंच सेलेक्ट करना होता है। वैसे वर्कबेंच बाद में भी किया जा सकता है, मैंने अपने सिस्टम में बाद में किया है, ठीक है, लेकिन एक साथ करने में कोरिलेट होता है, इसलिए ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है।
अलग अलग करने पे कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। और हमको जो हम वर्क बेंच बाद में इंस्टॉल किए उसके मुताबिक हमको चीजों को लिखना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर विकल्प है कि आप यहाँ से एक जगह से कहीं डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये पता नहीं कौन है, फाइल croco.com है, यहाँ से, ठीक है, आप कर लीजिए। और व्हाट्सएप पे जाता है ये, अगर सॉफ्टवेयर भेजना हो तो व्हाट्सएप पे चला जाता है। यस सर। सर ये ड्राइव का लिंक भेज दीजिए। अरे बड़ा फाइल 400-500 नहीं MB का चला नहीं, जाएगा। ड्राइव लिंक हो जाएगा सर, ड्राइव लिंक से। सर आप लिंक शेयर कर दो ना। टेलीग्राम से, टेलीग्राम से भेज दीजिए सर। तो टेलीग्राम पे कौन है, निशांत है? हम भी हैं सर, सब हैं सर, टेलीग्राम सब हैं सर। तो हम किसी एक को भेज देंगे, बाकी वो सबको भेज देगा। ओके सर, भेज दीजिएगा सर, नीतीश पे सर, हम भेज देंगे सब पे सर। अच्छा ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। फिलहाल ये आपको करना यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से जाइए, यहाँ फ्री डाउनलोड आ रहा है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। रियल एस्टेट ये ऐड है, ऐड को हटाइए, ओके। और यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है 64 बिट, इसको आपका 32 है तो 32 कीजिए, 64 है तो 64 कीजिए, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 400 कुछ MB का रहता है, उतना आपको लगेगा। हमने ऑलरेडी ये कर रखा है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कर रखा है इसको। प्रॉपर्टीज में देखिए कितना बता रहा है, 398 MB बता रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। बस इसको क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसमें आपका वर्क बेंच सेलेक्ट कर लेना है और सर्वर सेलेक्ट करना है, 2 को करना है, बाकी कुछ को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपके में सर वर्क बेंच के लिए एक और सॉफ्टवेयर दिख रहा है सर वहाँ पे। वो अलग से हम किए हैं ना, वही ना हम कर दिए थे, अलग से हो गया था। ओके सर। हम पहले चले गए थे ओरिजिनल साइट में, तो वो वहाँ अलग अलग दे रहा था, और वहाँ थोड़ा सा अजीबो टाइप का था, जो सब प्लेटफॉर्म के लिए दे रहा था, तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना। तो वर्क बेंच करने के बाद हम सर्वर वहां से नहीं किए, कहीं और से करने लगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वर्क बेंच खोलना है। देखिए आप में ये जो CE मेरे में आ रहा है ना, आप जब उसके साथ सेलेक्ट कीजिएगा तो ये CE ऑप्शन नहीं आएगा, और इस CE ऑप्शन के लिए हमको हर जगह CE का इस्तेमाल करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेनली काम करने के लिए आपको MySQL वर्क बेंच ही खोलना है, ठीक है। यहाँ पे जब जो आपका SQL सर्वर आपने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे बताएगा। इंस्टॉल करते समय आपको रूट और उसका पासवर्ड भी आपको देना होगा, जो आप देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको लोकल होस्ट पे किस पोर्ट नंबर पे ये एक्सेसिबल होगा, वो पोर्ट भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है 3306। हाँ 3306। ये सब आपको यूज में ध्यान में रखना होगा कि किसी की कोडिंग में जरूरत पड़ेगी। पॉइंट क्लियर। अब अगर कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, ये आपसे उसका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। हम जो भी पासवर्ड दिए हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं, इंटर करेंगे, ठीक है। हम कनेक्ट हो गए, ठीक है। हम क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, यानी वर्क MySQL वर्क बेंच के अंदर हम अब डेटाबेस में आ गए। किस में आ गए, डेटाबेस में आ गए, ठीक है। यहाँ पे जो डेटाबेस है ना, वो स्कीमा के तौर पे काम करता है। स्कीमा आप लोग पढ़े हैं DBS में, इसमें यस सर, ठीक है। तो जैसे ये एक तरह से क्या है ना कि एक ही पर्टिकुलर डेटाबेस में एक तरह से आप समझिए ना, क्लोनिंग टाइप का ये कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लोनिंग जैसा बना रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आपको न्यू डेटाबेस बनाना है तो आपको कहां जाना होगा, स्कीमास में जाना होगा। कहां जाना होगा, स्कीमास, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पहले से सिस रहता है, क्या रहता है, सिस रहता है। मैंने एक बना लिया टेबल यहाँ पे। अगर आपको नया और बनाना है तो यहाँ पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट स्कीमा, क्रिएट स्कीमा,
इसको क्रिएट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए कुछ भी, मान लीजिए कि मैंने दे दिया सोनी, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है और फिनिश कर देना है। सोनी नाम का बन गया है, लेकिन करंट एक्टिवेटेड डाटाबेस, ओपन डाटाबेस कौन है? रवि सर। रवि। तो यानी कि अगर हम अभी कुछ भी करने वाले हैं वो किस में होगा? रवि में चला जाएगा। रवि में। हमको अगर सोनी में जाना है तो क्या करना होगा? सोनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा सर। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा सेट एज, कौन है जी? 19। हाँ जी, कौन है 19? BSc IT 19 रमेश कुमार। क्या है? निशांत सैनी भी है। क्या हुआ सर? ये एनोटेशन कौन किया है अभी? हम नहीं किए सर। हाँ जी, रमेश कुमार। सर मोबाइल के स्क्रीन में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में रहेगा आपका। सर जिसके पास जैम सर्वर है उसके थ्रू कर सकता है ना सर, उसको MySQL अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं ना। जैम सर्वर है तो MySQL नहीं इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैम सर्वर्स में भी तो आपको कर, हाँ वहां से भी कर सकते हैं, जैम से भी कर सकते हैं। उसका पोर्ट तब आपको देना होगा, है ना? सिर्फ पोर्ट ही तो अप्लाई करना पड़ेगा सर। पोर्ट देखिए, पोर्ट का खेल है यहाँ पे। यस सर। आप जिसका भी यूज करना है कीजिए, हम किसी एक से बता दे रहे हैं, बाकी R&D करते रहिएगा। यहाँ पे हमको सोनी में काम करना है तो क्या करना होगा? सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा। सोनी हाईलाइटेड हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आपको मान लीजिए इसमें क्वेरी करके बनाना है, टेबल बनाना है, इससे टेबल आपको बनाना है, यहाँ से भी बना सकते हैं आप। इस पैटर्न पे भी टेबल बना सकते हैं सीधे। यहाँ पे जाइए, नेम लिखिए, फील्ड सेलेक्ट कीजिए, वैसे भी बन जाएगा, या फिर कमांड जैसे आप किए हैं, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्रिएट टेबल करना चाहते हैं, क्रिएट टेबल, मान लीजिए लॉगिन बनाना चाहते हैं, और इसमें आप यूजर नेम, पूरा ही डाल दीजिए। वैरकर पढ़े है ना? और पासवर्ड इसका भी टाइप क्या होगा? वैरकर, मान लीजिए 20, इसका भी रख दिया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, जो कमांड आप लिखे हैं इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे आता है एग्जीक्यूट कराइए, नीचे बताएगा। ठीक है, यानी ये बन गया क्रिएट टेबल। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि अगला चलना है, आपको इसमें एक वैल्यू डालना है, तो इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज, यूजर नेम मान लीजिए रवि, पासवर्ड मान लीजिए सोनी। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। लिखा ना, 1 रो अफेक्टेड। यस सर। ठीक है, अब उसी तरीके से देखना है आपको, तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए, आ रहा है? यस सर। सर तो ये तो डेटाबेस के लिए हो गया सर। जब नहीं, हम ये डेटाबेस आपका हुआ सोनी, और नहीं, टेबल का नाम हो गया लॉगिन। अब इस डेटाबेस में आपको जितना टेबल बनाना है बनाइए। यस सर, हम ये बोल रहे हैं सर, ये तो सर हम डेटाबेस के लिए कर रहे हैं सर। जब हम विंडोज पे और जावा की, विंडोज और जावा वही तो समझा रहे हैं अभी। पहले ही तो ये खेल आपको, अभी आप बोलेंगे इस पे हम लोग काम नहीं किए हैं, तो पहले तो अभी ये समझा रहे हैं, ये समझ गए हैं? यस सर।
ठीक है, ये एक जगह हो गया। आपको यहाँ पे जो काम करना है वो अपना काम कर लिए। यस सर। डाटाबेस का सारा काम आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब है इस डाटाबेस को हमको जोड़ना है किससे? नेटबिंस से। किससे जोड़ना है? नेटबिंस से। ठीक है, नेटबिंस कहता है कि इस डाटाबेस को हम डायरेक्ट नहीं समझेंगे क्योंकि मेरे पास इंटरफेस ड्राइवर नहीं है। क्या नहीं है? इंटरफेस ड्राइवर। क्यों? किसी भी Interface दूसरे driver। प्लेटफॉर्म में एंटर करने के लिए इंटरफेस चाहिए ना आपको। यस सर। Yes, वो sir। ड्राइवर चाहिए आपको। कहता है वो नहीं है, हो सकता है किसी वर्जन में हो, मैंने जो नेटबिंस किया है उसमें नहीं है। कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले आइए, यूज कीजिए। तो कैसे ले आएंगे? तो उसके लिए आपको एक इंस्टॉल डाउनलोड करना होगा MySQL कनेक्टर जावा 8 पॉइंट। चूंकि जावा हम लोग किस वर्जन पे काम करते हैं? 8 पे। वैसे आप 5 के ऊपर वाला कोई भी लाइएगा काम कर जाएगा। यहाँ पे 5 वाला भी मिलता है, हमने 8 वाला किया है। ठीक है, तो 5 और 5 से ऊपर कोई वाला भी ले आइएगा, काम कर जाएगा। ठीक है, ये आपको जाके इंस्टॉल करना होगा। कहीं पे भी गूगल खोलिए। सर 12.5 है। अब उससे कोई मतलब नहीं है, वर्जन आपका क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ था? MySQL कनेक्टर, ये है ना, यहाँ पे है ना, ये जार लिखा हुआ है। यस सर, Yes, जार sir। फाइल डाउनलोड करना पड़ता है सर। बस बस बस, इसको जाके जहां पे भी ये वाला पे जाइए। ठीक है, और जिस और फाइल इसको में डाउनलोड कर लीजिए। ये वाला डाउनलोड ऑप्शन है ना। यस सर। ठीक है, ये टार में है, जिप वाला कर लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अनजिप कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ, एक्सट्रैक्ट मैंने किया होगा कहीं, कहीं किया होगा, रुकिए बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे किया है, ये किया। इसको कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर लीजिएगा? जिस फाइल में काम करेंगे सर वहाँ पे नहीं import कर नहीं, डेस्कटॉप पर रख लीजिएगा या वहां भी रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुविधा के लिए इसको कहाँ ले आके पेस्ट कर दिया हूँ? डेस्कटॉप पे। अब नेटबिंस खोलना है और इस लाइब्रेरीज में जाना है। कहाँ जाना है? लाइब्रेरीज। ठीक है, और यहाँ पे ऐड जार फोल्डर लिखा हुआ है। यस सर। यहाँ पे आपका डेस्कटॉप सेलेक्टेड है, MySQL इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देना है, वो जुड़ जाएगा इसमें। और इसके जुड़ने के बाद यू आर रेडी टू यूज योर MySQL थ्रू द कोडिंग। ठीक है, इसके लिए इंस्टेंस स्ट्रिंग तो बनाना पड़ेगा ना सर। हाँ, अब इसमें क्या है कि मैंने अब यहाँ पे मेन काम हो गया अब डिजाइन करना। तो मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया है लॉगिन के लिए। ठीक है, जहाँ पे यूजर नेम है, पासवर्ड है, एक टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड है, लॉगिन है, रिसेट है ना। पहले उसमें जाके हमको, रुक जाइए, इसमें जाके पहले रवि को सेट कर। ठीक है सर, इसके लिए दोनों एक्टिव रखना पड़ेगा सर फिर? नहीं, कोई एक ही एक्टिव रहेगा ना डेटाबेस एट ए टाइम, जिस पे काम करेंगे। नहीं सर, जैसे अभी आप किए सर, वहाँ जाके एक्टिव किए सर MySQL में जाके सर, तो जब मुझे काम करना पड़ेगा सर तो वहाँ जाके एक्टिव करना पड़ेगा। हाँ, तो एक्टिव करना होगा। आपका डेटाबेस से स्टार्ट नहीं होगा तो काम कैसे कीजिएगा? नहीं, क्योंकि और डेटाबेस में काम किया तो वहाँ एक्टिव नहीं करते थे सर, काम कर जाता था। तो हम चेक नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। ये तो चेक का इश्यू हो गया। ओके सर। ठीक है, मतलब एक्टिव किए तो काम करेगा ही करेगा, ये श्योर है। एक्टिव नहीं था, दूसरा एक्टिव था, तो क्या काम करेगा वो चेक करने का चीज है, हमने किया नहीं है। ठीक है, ये एक लॉगिन पेज हमने डिजाइन किया है जहां पे हम यूजर नेम पासवर्ड दें, लॉगिन करें तो हम बताए कि भाई प्रॉपर आप हैं यूजर, प्रॉपर आप यूजर नहीं है। ठीक है, और अगर हैं तो दूसरे फॉर्म से कनेक्ट कर दे। ठीक है, होम पेज कोई खुल जाए तो वो अभी हम नहीं किए हैं, सिंपली चेकिंग वाला किए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप लोग ये इस पे काम कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम दिए हैं रवि और हम दिए हैं सोनी। क्या लिख रहा है? लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, ओके।
ओके, अब हम दोबारा करते हैं। इसमें रवि दे देते हैं, इसमें सोनी पासवर्ड है लेकिन कुछ और दे देते हैं, मोनी दे देते हैं। क्या हो गया? लॉगिन फेल। ठीक है, यस सर। क्लियर? तो ये इस टाइप से हम लोग लॉगिन पेज बनाएंगे। तो एक काम आप कीजिएगा, ये तो मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा सिखाने में, कोडिंग कर लिखने में जो समय लगे। सर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए कौन सा टूल यूज कीजिए? कुछ नहीं है, आप इंटरफेस डिजाइन करने के लिए ना, आप कुछ नहीं है यहाँ पे। हमने क्या किया है, जैसे लॉगिन खुला, इस पे कीजिए, न्यू में जाइए और यहाँ पे जे फ्रेम फॉर्म आ रहा है ना, यस सर। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक कर देता हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ, टीटी, अभी दिखा नहीं, डिलीट कर दूंगा बाद में। आ गया? यस सर। अब बगल में आपके कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। यस सर, टूल बॉक्स सारा आ गया सर। आ गया ना? यहाँ पे लेबल चाहिए, लेबल लीजिए, यहाँ ड्रैग करके रख दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एडिट टेक्स्ट करके उसमें जो चेंज करना है, ठीक है, लॉगिन लिख दीजिए। फिर इसमें आप पासवर्ड लिख दीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बटन ले लीजिए, एक टेक्स्ट फील्ड ले लीजिए। एक पासवर्ड फील्ड ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, इसका एडिट टेक्स्ट में जाके इम्पटी कर दीजिए, इसका भी एडिट टेक्स्ट में जाके क्या कर दीजिए, इम्पटी कर दीजिए। इसका एक वेरिएबल नेम दे दीजिए जो कोडिंग में हम लोग लेंगे। तो लॉगिन यूजर नेम है ना, सॉरी इसका नाम यूजर नेम रखना चाहिए, रुक जाइए। लेवल में लॉगिन गलत लिखा गया सर, तो बटन का नाम होगा सर। हाँ, अब ठीक हो गया ना? यस सर। ठीक है, इसमें ले लीजिए आप चेंज वेरिएबल नेम, हमें इसको यूएसआर नाम नेम कर दीजिए, और इसमें चेंज वेरिएबल नेम PSW कर दीजिए, पास WD। मतलब ये USR, ये किस नाम से जाना जाएगा? USR नेम के से जाना जाएगा। और ये टेक्स्ट किस नाम से जाना जाएगा कोडिंग में? पास WD से जाना जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। अब क्या करना है, आपको बटन्स लेने हैं, 2 बटन्स ले लीजिए, जितना जरूरत होगा ले सकते हैं। ठीक है, बटन्स में आप इसका नाम रख दीजिए लॉगिन या सबमिट, और इसका नाम रख दीजिए रीसेट। ठीक है, और बस अब कोडिंग कीजिए। क्या कीजिए? कोडिंग कीजिए। अब जैसे रीसेट में है, ठीक है, डबल क्लिक कीजिएगा तो उसका कोडिंग इन्वायरमेंट खुल जाएगा आपका। खुल गया ना? यस सर। J button to action performed। ओके, और इसमें आप क्या लिख दीजिएगा, USR name डॉट सेट टेक्स्ट, और बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इम्पटी करेंगे, है ना?
रीसेट को से करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा सर। जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे सर वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक, मान लीजिए आप रन कराते हैं। अच्छा, ये तो वो वाला खुल गया ना। खुल गया ना, यहाँ पे कुछ भी टाइप कीजिए। ठीक है, यस सर। तो ये आप कर सकते हैं। अब बच गया बटन 1। तो बटन 1 का कोडिंग है, ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज का टाइम हो गया है। ऐसे बटन वन पे काम कर सकते हैं सर। बटन 1 में आपका कोडिंग देख लीजिए क्या करना है आपका इसका। लॉगिन पे डबल क्लिक कीजिए, खुल जाएगा। इसमें आपको ट्राई और कैच डाल देना है। क्या डाल देना है? ट्राई और कैच। कैच। ट्राई में ये कॉमन होता है मोस्ट ऑफ में। क्लास डॉट फॉर नेम कॉम MySQL JDBC ड्राइवर लिखना है आपको। क्या लिखना है? JDBC ड्राइवर। उसके बाद एक कनेक्शन का कौन बना लीजिएगा, कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर। अगर बल्ब दिखाते जाए तो क्लिक कीजिएगा उस पर, उसका पैकेज जोड़ते ऊपर में चले जाइएगा। ये सब पैकेज रिक्वायर्ड है इतना। ठीक है, तो जब भी बल्ब बनाए ना उस पर क्लिक कीजिएगा तो पैकेज बोलेगा ऐड करने के लिए, उसी पे ऐड कर दीजिएगा, वो अपने आप चला जाएगा वहां पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई हम एक हटा देते हैं, सब कुछ कीजिए, इसको हम कमेंट बना। सर वहाँ पे rs.next लिए सर, वो तो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है ना सर। यहाँ देखिए, यहाँ कहीं बल्ब बनाया, यहाँ पे बल्ब बना है। यस इस सर। पर क्लिक करेंगे ना तो क्या लिख रहा है? ऐड इंपोर्ट जावा SQL। इसको क्लिक कर देंगे ना तो वो लाइन जाके ऊपर में ऐड हो जाएगा अपने आप। यस देखिए सर। ऐड हो गया। यस सर। ठीक है, तो ऐसे बल्ब बनता जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड ऐड करते चले जाइएगा। ठीक है, ओके। तो ये कोडिंग है। कोडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट ऑफ आपका समझा हुआ है। ठीक है, यही कोडिंग है। इसमें क्वेरी चलाना हो। हाँ सर, जहाँ नेक्स्ट फंक्शन का यूज किया सर वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। कौन बुलियन वैल्यू? rs.next सर। तो नेक्स्ट बुलियन अगर रिकॉर्ड मिलेगा उसको नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा। रिकॉर्ड फेच करेगा तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू। तो ट्रू का मतलब इसमें जाइए। यस सर। ठीक है, तो क्या कह देंगे? लॉगिन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। अब मान लेते हैं मैच ही नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा है। ठीक है, अरे यहाँ पे जो हम चलाए हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है? यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम। भाई हमको वही फेच करना है। ठीक है, जिसमें यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम और पासवर्ड इज इक्वल टू passwd से मैच करे। यस सबसे हमको थोड़ी मतलब है। और रिजल्ट सेट में इसको डाल दिए, रिजल्ट सेट में डाल दिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके रिकॉर्ड को क्या करते चले गए? फेच करते चल गए सर। फेच करते चले गए। तो जिससे ये कंडीशन मैच कर जाएगा वहां पे क्या दे देगा? 1 दे देगा। यस सर। दे देगा ना? यस सर। यस तो 1 दे सर। देगा। 1 केस में आएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई पूरा फेच कर गया, कुछ नहीं मैच किया, तो सीधे किस में चला जाएगा? एल्स पार्ट में सर। एल्स पार्ट में चल जाएगा सर। लिख देगा लॉगिन। वहाँ 0 दे देगा, लॉगिन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोडिंग को नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्क्राइब 1 by 1 इन नेक्स्ट क्लास। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, अगर MySQL आज कर लीजिएगा तो अगले दिन आप खुद भी बना सकते हैं ऑन स्पॉट। ठीक है, और ये बना लिए मतलब आधा काम हो गया, और आधा काम तो नेविगेशन का ही ना सीखना है। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक।